तो क्या आप भी एक अच्छा और सस्ता इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ढूंढ रहे हो? तो मैं आज आपके लिए ऐसे दो अकाउंट लेके आ गया हूँ जो बहुत ही सस्ते हैं और जिसमें जो ट्रेडिंग रूल्स है वो रिलेटिवली बहुत ही इजी है। उसमें से जो दूसरा इंस्टेंट अकाउंट है वो तो बहुत क्रेजी है, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट में आपको डेली पे आउट मिल रहा है। तो चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये दोनों अकाउंट के मॉडल कैसे रहने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या रूल्स है, क्या क्या हिडन रूल्स है, और क्या ये अकाउंट आपको लेना भी चाहिए। सो जो दो अकाउंट की मैं बात कर रहा था उसमें से एक है शार्क फंडेड प्राइम इंस्टेंट अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट है वो है शार्क फंडेड बोल्ट इंस्टेंट अकाउंट। ये दोनों ही इंस्टेंट अकाउंट है बट ये कंप्लीटली डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं शार्क फंडेड प्राइम के इंस्टेंट अकाउंट के बारे में। तो ये वाला अकाउंट है वो तो बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10K का आपको जो इंस्टेंट अकाउंट है वो सिर्फ $42 में मिल रहा है। और आपको पता ही होगा इंस्टेंट अकाउंट में रूल्स हार्ड होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंट है जिसमें से आपको पे आउट भी मिलना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंपेयर टू बाकी इंस्टेंट अकाउंट। तो सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी बात करेंगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। प्रॉफिट टारगेट कोई भी नहीं है। डेली ड्रॉडाउन 4% का है, और ये जो डेली ड्रॉडाउन ये स्टैटिक है, ट्रेलिंग नहीं है। और दूसरा है मैक्स ड्रॉडाउन 7% का है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है मिनिमम ट्रेडिंग डेज कोई भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड रूल्स है जो आपको अच्छे से समझ लेने हैं। फ्रीक्वेंसी वीकली आपको पे आउट मिलेगा। कंसिस्टेंसी रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट इन गुड वे। और यहाँ पे 1% का मैक्स फ्लोटिंग रूल है वो भी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। चलो रूल्स के बारे में बात करते। रूल्स में आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप अकाउंट ब्रीच कर ही नहीं पाओगे अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई भी पेड प्रमोटेड वीडियो नहीं है, बट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अगर वहां से आप अकाउंट बाय करते हो, अगर रूल्स फॉलो करने के बाद भी परफॉर्म में आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो यूजुअली नहीं आते हैं, तो मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा और आपके लिए स्टैंड लूंगा। आपको बस कमेंट करना है या तो फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना है। तो चलो रूल्स के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1% का मैक्स फ्लोटिंग लॉस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर फाइव फॉर एग्जाम्पल आपका 10K का अकाउंट है तो उसमें आपका जो फ्लोटिंग लॉस है, जो ओपन पोजीशन का लॉस है, वो $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी ओपन पोजीशन के लिए सेम वर्क करता है। इसका मतलब अगर आपकी दो ट्रेड एक्टिव है और दोनों में $50-50 से ज्यादा का लॉस हो जाता है एक ही टाइम पे, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। बाकी मैक्सिमम डेली लॉस के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक है, ट्रेलिंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में अब परफॉर्म स्टैटिक देती ही नहीं है, ट्रेलिंग अलाउ करती है बस। जो इन्होंने स्टैटिक दी है जो मुझे अच्छा लगा, और मैक्सिमम लॉस 7% का वो भी स्टैटिक है। अब कंसिस्टेंसी रूल के बारे में बात करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि क्यों ये अकाउंट रिलेटिवली इजी है। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो पर ट्रेड के हिसाब से, और जो बाकी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट होते हैं जैसे ब्लू गार्डन का $10 का अकाउंट जो मैंने खुद लिया था, उसमें जो कंसिस्टेंसी रूल था वो पर डे के हिसाब से था। तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती थी और कंसिस्टेंसी रूल कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पहले ही पता है तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी रूल कुछ इस तरीके से काम करता है, जो भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट विड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें किसी भी ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपका 10K का अकाउंट है और आपको $1000 का पे आउट रिक्वेस्ट करना है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है किसी भी सिंगल ट्रेड में आपको $150 से ज्यादा नहीं बनाना है, नहीं तो आपका विड्रॉ रिजेक्ट हो जाएगा, बट उसमें से आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से ये रूल वर्क करता है, और जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक जितने भी मैंने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ट्रेड किए हैं उसमें डे के हिसाब से था। तो मैं एक ही दिन में अपना अकाउंट रिकवर या एक ही दिन में बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाता था। पर यहाँ पे अच्छे दिन जो हमारे थर्सडे होते हैं, वेडनेसडे होते हैं, वहां पे हम यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स बना पाते हैं। अब मैं आपको रिवॉर्ड स्प्लिट और जो मैंने बात की थी मिनिमम ट्रेडिंग डेज की, तो एफएक्यू में इन्होंने मेंशन करके रखा है मिनिमम 7 प्रॉफिटेबल डेज रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पे भी और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 0.25% बनाना है आपको, ना कि 0.5% जो मैक्सिमम इंस्टेंट फंडेड में होता है। 25 का फॉर एग्जाम्पल अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपको डे काउंट करने के लिए सिर्फ $25 का प्रॉफिट करना है, जो बहुत इजी है। अब मैं आप बात करता हूँ कि किस वजह से आपके अकाउंट ब्रीच हो सकते हैं। ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से बट बहुत जल्दी समझाऊंगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये रूल्स कुछ इस तरफ से है, जैसे आपको एक्सेसिव रिस्क नहीं लेना है, आपको 3 से ज्यादा पोजीशन एक टाइम पे ओपन नहीं करनी है, कोई भी गैम्बलिंग बिहेवियर जैसे कुछ भी उठा लिया, ट्रेड कर लिया, अगर मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो सेल की पोजीशन दबा दी, तो वो अगर आपकी स्ट्रैटेजी में बैठा है तो अलग बात है, बट अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग जैसे कि विदाउट स्ट्रैटेजी कुछ भी ट्रेड करना, टिक स्कैल्पिंग, ये जो रूल है वो
ट्रैक करना इजी होता है। तो ये आपको अच्छे से देखना है। आपको 2 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं ओपन करनी है, आपको थोड़े थोड़ा ब्रेक लेना है ट्रेड के बाद। अब न्यूज़ ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। न्यूज़ के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और आपकी पोजीशन न्यूज़ के 5 आवर्स पहले खुली है, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। यही थे यहाँ पे सिंपल रूल। अब दूसरे अकाउंट की बात करते हैं। तो जो हमारा दूसरा अकाउंट है वो है शार्क फंडेड बोल्ट, और ये अकाउंट कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे तो कोई कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है। यहाँ पे आप डेली पे आउट ले सकते हो, और बहुत सारी क्रेजी क्रेजी चीजें इस अकाउंट में हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे 3% का डेली ड्रॉडाउन है, और मैक्स ड्रॉडाउन 4% का है, जो आपको बहुत कम लग सकता है। पर यहाँ पे आपको कोई भी इवेल थोड़े ना पास करना है। आप जितना भी प्रॉफिट करोगे वो आपको विड्रॉ में मिल जाएगा। वो जो 1% का रूल मैंने बताया था वो यहाँ भी लागू होगा, तो उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और हाई वॉलेटिलिटी में ट्रेड मत करना। मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, स्लीपेज की वजह से या तो फिर स्प्रेड की वजह से आपके अकाउंट ब्रिच हो सकते हैं। तो इसके जो रूल्स है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो रिलेटिवली ईजी है। 3% का डेली का ड्रॉडाउन है, जो आपको ब्रिच नहीं करना है। 4% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, ये भी स्टैटिक ही है। और वो जो 1% का रूल बताया था वो भी यहाँ पे वैसे ही काम करता है। अब कुछ चीज़ें जो इस अकाउंट में डिफरेंट है, वो है 30 डेज की वैलिडिटी, जिसका मतलब ये है आपका अकाउंट 30 दिनों के बाद क्लोज हो जाएगा। जिसका रीज़न क्या है, ये अकाउंट इतना ज़्यादा क्रेजी है। अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा ट्रेडर इसे होल्ड कर लेता है तो प्रॉफर्म को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। अब एक बात रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करते हुए आपको ध्यान रखनी है, और वो जो बात है वो ये है कि आपको डेली ड्रॉडाउन से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10K का अकाउंट है, $300 से ज़्यादा का आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं करना है। बट अगर आप प्रॉफिट करते हो, अगर अगर फॉर एग्जांपल सेम डे में आपने $500 का प्रॉफिट किया है, तो आप $800 तक का पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। बट थोड़ा बहुत कुशन छोड़ देना, जिसकी वजह से आपको अकाउंट में कोई भी ब्रीच या कुछ भी ऐसा ना आए। अब बात करते हैं क्या अकाउंट आपको लेना चाहिए। तो देखो, बाकी फर्म से अकाउंट बहुत सस्ते हैं, और जो रूल्स है वो भी रिलेटिवली बाकी फर्म से अच्छे हैं। बट शार्क फंडेड की जो रेपुटेशन है वो मार्केट में बहुत डिसेंट है, वेल नोन है, ऑफ कोर्स वेल नोन फर्म है, बट रेपुटेशन थोड़ी सी डिसेंट है। तो क्या एक अकाउंट आपको लेना चाहिए? मैं कहूँगा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और आप बड़े बड़े अकाउंट्स नहीं ले सकते, तो यहाँ से आपको अकाउंट जरूर लेना चाहिए। एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स भी बिल्डअप हो जाएंगे, और आप रिलेटिवली ट्रेन भी करोगे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में ट्रेन करने के लिए। अब बात करते हैं, अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं और फिर भी फर्म आपका पे आउट रिजेक्ट कर देती है, तो मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। अगर उसके लिए मुझे फर्म को ओपनली क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। अगर फर्म के अगेंस्ट 100 वीडियो बनाने पड़ेंगे तो मैं बनाऊंगा, अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से ज्वाइन करते हो तो। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना।